दोस्तों आज मैं एक प्रॉपर हॉरर मूवी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों इस मूवी के हर मोड़ पे आपको सुपर नेचुरल इंसिडेंट देखने को मिलेगा और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत आला है, तो देखने में मजा आएगा। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को किसी लड़की का शव उठाते हुए और कब्रिस्तान की तरफ जाता देखते हैं। अब इस लड़की की मैयत को दफनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऐन उसी वक्त जोरों की बारिश होने लगती है, जिससे इसकी बॉडी को बैरियल करने में काफी मुश्किल हो रही थी। खैर अब ये इस लड़की की लाश को दफना देते हैं और अपने अपने घरों को हो लेते हैं। और अब सब के जाने के बाद हम देखते हैं कि उस लड़की का जो हाथ है वो बड़े भयानक रूप से कब्र से बाहर निकल रहा होता है, जो कि अपने आप में ही काफी डरावना मंजर होता है। अब हम 4 दिन पहले की कहानी देख पाते हैं, जहाँ पे भारी नामी लड़का जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है और ये दूसरे शहर के एक गैराज में मैकेनिक की जॉब किया करता है। और अब उसके गांव से उसका बेस्ट फ्रेंड हसन उसके पास कार ठीक करवाने आता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी खुशी खुशी मिलते हैं और बात करने लगते हैं कि रत्ना गांव में वापस आ गई है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और रोज शाम को वो चिल्लाने लगती है, तो बाहरी उसकी मदद के लिए वापस आ जाए। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बाहरी असल में पास्ट में एक उस्ताद हुआ करता था, लेकिन कुछ चीजें गलत हो गई थीं। लेकिन अभी फिलहाल वो उस्ताद नहीं है। वो अब हसन से कहता है कि वो रत्ना और उस गांव से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ चुका है और वो वापस नहीं आएगा। अब हसन उदास होकर वापस जाने लगता है और बिल्कुल आखिरी टाइम पे उसे वापस गांव आने का कहकर वहां से निकल आता है। अब बाहरी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान रहने लगा था और अब रात को सोने के बाद वो किसी की डेड बॉडी देखता है। तभी उसकी नींद खुलती है तो उसे बाहर किसी हलचल का एहसास होता है। जहाँ पर वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे रत्ना का गोश्त दिखाई देता है, जो कि किसी चेन से मजबूती से बंधी हुई थी और कोई उसे कहीं पे खींच भी लेता है। इससे बाहरी काफी डर जाता है कि रत्ना की जिंदगी खतरे में है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो वापस गाँव जाए और उसकी जिंदगी को बचाए। इसलिए वो रात को ही अपने गाँव की तरफ बस के जरिए निकल जाता है। खैर तभी हम रत्ना को देख पाते हैं, जिसकी देख रेख उसकी माँ कर रही होती है और रत्ना की बॉडी सड़ने लगी थी और उसकी बॉडी से कीड़े निकलने लगे थे और वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। इससे उसकी माँ बहुत दुखी रहा करती, उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश भी करती। खैर तभी उसके घर पे एक इसप नाम का एक लड़का आता है और उसको काफी बुरा भला सुनाने लगता है, इनकी इंसल्ट करता है और कहता है कि इनकी बेटी और वो इस गांव पे एक बोझ हैं और वो अपनी बेटी को खत्म कर दे, जिस पर वो काफी टूट जाती है। और अब वो आगे कहता है कि उसके पति देव ने सबसे कर्ज लिया था और वो चुका नहीं पाया और खुद की जान ले ली और अब वो भी अपनी बेटी को लेकर मर जाए। ये सारी बातें सुनकर वो और भी रंजीदा हो जाती है। तभी हम बाहरी को देखते हैं, जो कि गांव वापस आ चुका था और हसन के घर रुककर उससे बात करने लगता है। अब यहाँ पे एक आदमी उसको देखता है और काफी अजीब तरीके से डोर को बंद कर देता है। इस पर हसन कहता है कि गांव के लोग अजीब हो गए हैं। खैर अब वो एक अबहा नाम के एक शख्स से मिलने जाता है और पहले ये भी खुद एक उस्ताद हुआ करते थे। खैर अब बाहरी उनसे मिलता है और थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि रत्ना के लिए आया हूँ और अगर वो ठीक होते तो वो खुद ही रत्ना और गाँव वालों की मदद कर देते, लेकिन वो फिलहाल ठीक नहीं है और बाहरी यहाँ पे ये सब कुछ ठीक कर सकता है। अब वो अपने रूम में जाता है आराम करने के लिए और तभी हम उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पे वो काफी पहले एक उस्ताद हुआ करता था और बच्चों को पढ़ाता भी था। वो एक दिन कहीं पर बैठा हुआ था और रत्ना उसके पास में आती है, जो कि उसकी किताब यानी कि बुक वापस करने आई थी और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और भारी अबा के साथ ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि किसी ने उसके बारे में झूठ फैलाया था, जिससे उसकी जिंदगी खराब हो गई थी। उसके पेरेंट्स नहीं रहे और वो उनके बैरियल तक भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो जेल में था। और अब इसकी परेशानी को देखते हुए अबा ये कहते हैं कि वो दुखी न रहे, अल्लाह जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं
हैं और तुमने न जाने कितने ही वक्त से दुआ और इबादत नहीं करी है, तो उसे वो करना चाहिए जिससे कि सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। खैर अगले सीन में बहारी हसन के साथ रत्ना के घर पर जाता है और उसकी माँ से मिलता है जो कि उससे मदद मांगती है और वो मदद करने के लिए ही यहाँ पे आया था। वो अब रत्ना से मिलने जाता है और वो फिलहाल खुद को काफी कमजोर मानने लगा था और थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हसन से बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता, जिस पर हसन उसे हिम्मत देता है कि वही ये करेगा। और अब बहारी रत्ना के पास जाता है जो कि उसे दर्द भरी आंखों से देखने लगती है और उससे मदद की गुहार करती है। खैर तभी वो एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और पहले तो उसकी दुआ और इबादत कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन बाद में वो अपना हौसला वापस लाता है और अब वो अच्छे से प्रेयर्स कर रहा था। तभी रूम के अंदर हलचल होने लगती है। तभी हम रत्ना के पास किसी इवल सोल का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं जो कि उन दुआओं और इबादत से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और अब बहारी उसकी माँ के पास जाता है और इतने में रत्ना गायब भी हो जाती है। अब वो दोनों ही उसको सब जगह पे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पोजेशन में उनको बाहर मिलती है जो कि पूरी तरह से इवल हो चुकी थी और अब वो उन दोनों पे अटैक करती है। वो अपनी माँ को बेहोश करके बहारी को मारने की कोशिश करती है और वो अपनी दुआ जारी रखता है और दूसरी ओर अबहा भी उसके लिए दुआ कर रहे थे, जिससे उसकी प्रेयर्स में पावर्स आती हैं। इससे तो बदरू तो भाग जाती है, लेकिन वो रत्ना की जान लिए बगैर वहाँ से नहीं जाती, जिससे कि उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है। खैर अब हम इस वीडियो की शुरुआत में जो बैरियल देखते हैं वो दरअसल रत्ना का ही होता है और उसे सही से दफनाने के बाद उसकी माँ अपने घर पे आकर अपनी बेटी रत्ना के लिए दुआएं करने लगती है। लेकिन तभी हम रत्ना का हाथ ग्रेव से बाहर आता हुआ देख पाते हैं और घर पे जो उसकी तस्वीर होती है वो खुद ब खुद ही गिर जाती है। और तभी हम एसप और उसकी वाइफ को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और अब एसप कुछ काम के लिए बाहर जाता है। तभी उसकी वाइफ के ऊपर रत्ना का भूत अटैक कर देता है और उसका मिस कैरेज हो जाता है और वो फिलहाल ठीक नहीं होती। एसप इससे काफी दुखी था, जिसके पास ददंग आता है और कहता है कि ये सब बहारी की वजह से हुआ है, जिस पे एसप भी यकीन कर लेता है और कहता है कि उसने ही रत्ना को बैरी किया था और सब कुछ गलत उसी की वजह से हुआ है। तभी हम बहारी को देख पाते हैं जो कि अभा के साथ था और परेशान था, जो कि कहता है कि उसने कल दुआ की थी रत्ना के लिए और उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रत्ना नहीं रही। जिस पर अभा उसको कहते हैं कि तुम मुंह से दुआ करते हो, हालांकि दिल से करनी चाहिए, और जब तक उसके दिल में पूरी तरह से फेथ नहीं होगा तब तक उसकी दुआएं अधूरी रह जाएंगी। अब हसन बहारी से मिलने आता है और बहारी उससे पूछता है कि आखिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ। इस पर वो कहता है कि शायद रत्ना उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी और तभी बहारी उससे पूछता है कि उसके जाने के बाद में असल हुआ क्या था। जिस पर हसन बताता है कि उसके जाने के कुछ सालों बाद रत्ना के फादर कर्ज में डूब गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। इसके बाद रत्ना गांव से चली गई और उसकी माँ ने धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका दिया, जिस पर सबको लगता है कि रत्ना वो जो पैसा भेज रही थी वो गलत काम करके भेज रही थी। खैर अब वो दोनों ही बुरहान के पास जाते हैं उससे सच पता करने के लिए, क्योंकि वो भी रत्ना के साथ क्लब में काम किया करता था। वो बताता है कि रत्ना असल में बहुत ही रिच क्लाइंट्स के पास जाया करती थी, जिसके बाद उसको खतरनाक बीमारी लग गई और वो अपने गांव वापस आ गई। खैर अब बहारी और पता लगाने के लिए चला जाता है। अब रात को बुरहान अपने घर में था, जिसको रत्ना की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो बाहर जाकर देखता है और उस पर रत्ना का भूत हॉन्ट करता है, जिससे डरकर वो घर के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वो भूत उसके पास में आती है। तो जब उसकी वाइफ रूम में जाती है तो बुरहान वहाँ पर लटका हुआ मिलता है जो कि मारा जा चुका था। खैर तभी हम बहारी को देख पाते हैं जो कि अबहा के पास था, जो कि उसके मन के वहम को दूर करते हैं और कहते हैं कि वो परेशान न रहे। रत्ना इस दुनिया से गई है लेकिन उसकी रूह अभी भी इस दुनिया से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। खैर अब हम रत्ना की मॉम को देख पाते हैं जहाँ पे वो अपनी बेटी की ग्रेव के पास में थी और वो अपने खुदा से चीख चीख कर रत्ना की तरफ से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी कब्र से बाहर आ गई थी और वो उसकी बॉडी को कपड़े से ढक देती है। अब दूसरी ओर गांव में सभी लोग एक एक करके पोजेस्ड हो रहे थे, जिनको बहारी ठीक करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजेशन में थे। लेकिन अब बहारी दिल से दुआ करके उनको ठीक कर देता है और तभी अबा उसको बुलाते हैं जो कि अपने अंतिम समय में
थे और वो उसे अपनी जिम्मेवारी सौंप कर अलविदा ले लेते हैं। अब बाहरी उस्ताद बन चुका था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे और वो उसे वापस जाने का बोलते रहते हैं, जिस पर वो भी एग्री करता है कि अगर लोग उसे पसंद नहीं करते तो यहाँ पे उसका क्या काम है। खैर अब वो बस में सवार हो जाता है और यहाँ पे उसे रत्ना की एक फ्रेंड मिलती है जो कि उसकी कब्र पे आई हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी बाहर निकली देखकर डर कर वापस भाग जाती है। खैर अब बाहरी उससे पूछता है कि आखिर वो रो क्यों रही है। इस पर वो उसको बताती है कि वो रत्ना की दोस्त है, फ्रेंड है और उसके साथ क्लब में काम किया करती थी और उसके साथ जो लोगों ने किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था और इसी वजह से वो दुखी है। खैर बाहरी पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर वो बताती है कि एक दिन उसने बुरहान को रत्ना से बात करते हुए सुना था कि रत्ना ने चांप्स डलवाए हैं पैसे कमाने की खातिर और उसने किसी जानवर की बलि देनी है और आखिरी में उसको किसी इंसानी सैक्रिफाइस देना था अपने किसी लव्ड वंस का, लेकिन उसकी एक ही लव्ड वंस थी, उसकी माँ, तो वो उनको तो नहीं खो सकती थी, इसलिए उसने सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया और फिर उसके साथ में ये सब हो गया। यानी कि यहाँ पे सारा का सारा चक्कर ब्लैक मैजिक का था और अब बाहरी पूरी स्टोरी समझ जाता है और बस से नीचे उतर आता है, जिससे एसप और उसका दोस्त मारने लगता है, लेकिन वो उनको ओवर पावर करके उनसे पूछता है कि रत्ना पे चांप्स डाले किसने थे और तभी वो शॉकिंगली बताता है कि चांप्स असल में ददंग ने डाले थे। अब बाहरी हसन के साथ ददंग के घर पर जाता है और यहाँ पर हसन बाहर रुकता है और बाहरी अंदर जाता है तो उसे ब्लैक मैजिक का कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। इतने में ददंग वहाँ पे आ जाता है और बाहरी को बेहोश कर देता है। अब ददंग बाहरी को खत्म करने ही वाला होता है और अब वो अपना पूरा सच बता देता है कि असल में वो डेविल के लिए काम किया करता है, उसी को वर्शिप करता है और उसने ही रत्ना को वो चांप्स दिए थे कि लोग डेविल को पूजें, लेकिन रत्ना ने अपनी मदर का सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया और डेविल के साथ डील तोड़ी नहीं जा सकती तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर ये सारी बातें बताने के बाद वो बाहरी को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अबा की बातें बाहरी को याद आती हैं कि उसको दिल से दुआ करनी चाहिए और अपना ईमान की ताकत वापस लानी चाहिए, जिससे वो जाग जाता है और उससे लड़कर घर से बाहर निकल जाता है और घर के अंदर आग लग जाती है, जिसके अंदर ददंग जल कर मारा जाता है। अब तभी रत्ना की साउल बाहरी के पास आती है और उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उसको फ्री कर दिया। खैर अब हम अगले सीन में बाहरी को देखते हैं जो कि गांव के अंदर ही है और गांव के लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं और उसको रिस्पेक्ट देने लगे हैं। अब वो अबहा की दी हुई जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था, यानी कि उस्ताद बन चुका था। खैर तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आते हैं जो कि हसन का एड्रेस पूछ रहे थे और बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही हसन का एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर उसकी जान चली गई और तभी ये सुनकर बाहरी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर वो रत्ना की हेल्प करना चाहता था, ये सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए हसन की स्पिरिट अभी तक उसका साथ दे रही थी। वो अब फाइनली आफ्टर लाइफ में जा सकता था और बाहरी भी उसका शुक्रिया अदा करता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि हसन किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता था। उसने ददंग को भी आते हुए देखा था, लेकिन एक स्पिरिट डेविल के सामने ऐसे नहीं जा सकती, यानी कि वो कमजोर होती है, इसलिए वो उसके घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। खैर अब बाहरी खुद से बात करता है कि गॉड की गाइडेंस पाने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं और इसके अंदर बहुत सी कुर्बानियां भी देनी होती हैं और उसने अपनी सभी लव्ड वंस को खोया, जिसमें उसके माँ, बाप, रत्ना और हसन शामिल थे। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।